Hello to all my YouTube subscribers. I'm so happy to be back here again after again a little long time. But अब मैं ये सोच के आई हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ सोचूंगी नहीं कि मैं आप लोगों को क्या कन्वे करूँ या उसकी प्रिपरेशन करूँ. अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ और कैसा फील कर रही हूँ. सो और मैंने आगे का क्या प्लान किया है अपने इस चैनल के लिए और आप सबके लिए, है ना. So basically, see, you know me, I'm Manisha, soft skill trainer and personality coach, right? I'm really proud to share with you all that I have also become a kind of pageant coach because कुछ ऐसे circumstances हुए कि pageantry industry ने मुझे approach किया and मैंने pageants में coaching start की, right? It was not planned, it was not pitched, it happened somehow and I enjoyed it, I liked it. बिकॉज देखा जाए तो इट गेव मी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू माई नॉलेज एंड द स्किल्स दैट आई नो एंड जो मेरा पैशन है बेसिकली किसी को भी ग्रूम करना या किसी को भी पर्सनैलिटीज के रिलेटेड गाइड करना. सो आज हम बात करते हैं कि एज पैजेंट कोच मैं क्या काम करती हूँ या एज पैजेंट कोच शायद क्या एक्सपेक्टेड होता है उसके बारे में. और मैंने डिफरेंस भी फील किया कि जो जनरली करते हैं और मेरे में शायद डिफरेंस है. मैं बहुत दिल से करती हूँ, सब दिल से करते होंगे, आई एम श्योर. बट मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ आज. मैं ट्रस्ट मी इवन विदाउट दिस, मतलब जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं दे माइट ऑल अग्री दैट मैं दिल से जुड़ती हूँ. मैं इंसान को पर्सनली जानने की कोशिश करती हूँ. जब हम किसी को पर्सनली जानते हैं तो बहुत बेटर तरीके से हम उसे हेल्प कर सकते हैं इम्प्रोवाइज करने में, उसे गाइड करने में. सो सिमिलरली जितने भी कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट पेजेंट में आते हैं फिनाले के लिए जो 3 days वो रहते हैं, सो आई गॉट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर मैंने ऑनलाइन सेशंस भी लिए इन डिफरेंट पेजेंट्स. एंड एक पेजेंट है जिसका नाम, इफ दे डोंट माइंड आई विल टेक, अदरवाइज आई बीप इट. इट्स मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी, जिसमें एज ऑफिशियल ग्रूमर एंड पर्सनालिटी कोच मैं जिससे मैं एसोसिएटेड काइंड ऑफ अभी भी हूँ. वहां पर आई एक्सपीरियंस दैट देर आर सेट ऑफ गर्ल्स दैट कम्स यू नो एज फाइनलिस्ट. दे आर सो रॉ, है ना. बट उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिश होते हैं बिकॉज अगर वो फाइनलिस्ट बने हैं तो उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो है ही, ऐसे तो नहीं आ गए ना. सो एज पेजेंट कोच बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड दैट मच इन देयर फिजिकल अपीयरेंस. दे ऑल लुक स्टनिंग, एवरी वन. यू विल बी इन ऑ व्हेन यू लुक एट एवरी पर्सन. उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, बहुत केसेस में तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा ही होता है. कुछ चीजें जो हम हेल्प कर सकते हैं उनको, उस पर हम हेल्प करते हैं. सो वो क्या हो सकती हैं. एक, जब भी आप किसी के सामने जाते हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आज भी हम नर्वस हो जाते हैं चाहे हमने कितनी बार खुद को इंट्रोड्यूस किया हो. और हर जगह पे हमारा इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है. अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन डिफरेंट हो जाएगा. अब हम पर्सनल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन डिफरेंट होगा. कैजुअल में इट्स डिफरेंट. सो कैजुअल मीटिंग्स में जनरली हम कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज वहां पर हम जैसे हैं वैसे जाते हैं, हमें कोई जज भी नहीं कर रहा होता है, ना कोई हमें नंबर देने वाला सामने बैठा है, ना वहां पर इतनी भीड़ होती है. हमें स्टेज फोबिया, माइक फोबिया भी होता है, लेकिन कैजुअल मीटिंग्स में आपके पास ना माइक होगा ना आपके पास ऑडियंस होंगे, राइट. सो वहां पर इट्स क्वाइट कंफर्टेबल. लेकिन जब आपको स्टेज मिलता है, माइक मिलता है, वहां पर कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू ट्रेन फॉर दिस, टू प्रिपेयर फॉर दिस. दूसरा, सबको प्रिपेयर करना होता है सडन सिचुएशंस के लिए. और वो सडन सिचुएशन पेजेंट में कहाँ आती है. बहुत सारी सडन सिचुएशंस आती हैं पेजेंट में. जैसे मान लीजिए वार्डरोब माल फंक्शन हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है. अगर आप के जो सामने जो मॉडल चल रही है उसकी वॉक में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है. अगर आपके पीछे वाली मॉडल की वॉक में मिस्टेक हो जाती है उसको कैसे मैनेज करना है, या उसको कैसे फ्लॉलेसली हमें हाइड करना है, या वहां पर हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके से नजर आ सकती है, उस पर हम वर्क करते हैं. उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है Q&A राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. कुछ पेजेंट्स में तो सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि मुझे लगता है बहुत रेयर पेजेंट्स में होता है.
लेकिन फिर भी कुछ में हो सकता है कि होता है अभी भी। लेकिन कुछ जनरल जो पेजेंट्स उसमें टॉप 3 या टॉप 5 फाइनलिस्ट निकाल लिए जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसके बेसिस पे, इट्स नॉट जस्ट द आंसर्स जिसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिलते हैं या उनको जज किया जाता है या उसके बाद विनर डिसाइड होती है। इट्स अबाउट आंसर क्या दिया और किस तरीके से दिया, उसमें उनका एटीट्यूड कैसा था, उनका थॉट प्रोसेस कैसा था, वो सब पता चल जाता है। बिकॉज इट इज ऑल ऑफ अ सडन, आप जो सोचते हैं आप वही बोलेंगे ना, उसमें आप ज्यादा टाइम तो ले नहीं सकते मैनिपुलेट करने में। सो ये जो मोमेंट होता है उसकी प्रिपरेशन एक्चुअली आपको हमेशा उसकी तैयारी करनी चाहिए कि सडन सिचुएशंस में आपका रियल योरसेल्फ जो है वो कैसा उभर के आएगा। वो अच्छा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। ये सब एटीट्यूड अगर आप अपनी पर्सनालिटी में शामिल करेंगे तभी आप एट द एंड वो प्रोडक्ट बन पाएंगे ना। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उन इंग्रेडिएंट्स को कितनी मात्रा में डालना है, उसके बाद वो रेसिपी के थ्रू मतलब जो भी आप तैयार करना चाहते हैं वो तैयार होता है। सो उसी तरीके से कि आपका हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शंस आपके बोलने चाहिए, है ना। आपका विन विन एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और की प्रॉब्लम या किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है या किसी और की हार में अपनी जीत नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई और अपना बेस्ट कर रहा है, आप अपना बेस्ट करो ना। ये मत उम्मीद करो कि किसी और का खराब हो जाएगा तो फिर मुझे क्राउन मिल जाएगा, किसी और का आंसर गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा। नहीं, आपको ये तो सिर्फ एक क्राउन की बात है, ये लाइफ हमें, मतलब पैजेंट में मैंने क्या सिखाया, मुझे पैजेंट ने बहुत कुछ सिखाया कि लाइफ में हमें ये एटीट्यूड रखना चाहिए, है ना। कि बिकॉज वहां हम बोलते हैं कि क्राउन लिमिटेड है, कुछ लोगों को मिलेगा, वैसे लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है ना, कुछ ही लोगों को मिलती हैं, तो उन सब में भी ये सब चीजें हेल्पफुल होती हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी आए जो लर्न करना चाहते थे, दे वर वेल रेड एंड एट वेरी हाई पोजिशंस इन द सोसाइटी, बट देयर दे वर पैरेलली दे वर ऑल कंटेस्टेंट्स, राइट। सो उनसे सीखने मिला कि डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है, और उनकी वजह से बहुत सारे बाकी कंटेस्टेंट को भी ये लर्निंग मिली। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये हमें क्या सिखाएंगे या फिर यहाँ पर क्या सीखने मिलेगा। अगर आप ये सोच के किसी भी कंपटीशन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, किसी भी माहौल में या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से आप मिलते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ एवर, बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स till the last breath of your life. You can learn something or the other from everyone. So yeah, that was my great experience and I'm enjoying it. So I think also I want to thank you all जो सुन रहे हैं या सुनते आए हैं, because it all started in COVID during pandemic only through this YouTube channel, and I'm not able to come often because I'm more active on Instagram right now. So in case you are not following me on Instagram, so please follow me there also, and I'll try to come on and off on the YouTube channel also. I don't want to clutter the YouTube channel कि मतलब मैं कुछ भी सिर्फ वीडियोस बनाती रहूं और भरती रहूं, वो मेरा मकसद नहीं है। बिकॉज ऐसे तो बहुत वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा अंदाज या मेरा जो तरीका है वो चीज़ों को समझाने का थोड़ा अलग है, उससे मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि कभी होता है किसी की बोली हुई बात हमें पसंद आती है या समझ आती है और किसी की वही बात हमें नहीं समझ में आती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अगर बोलने से या मेरे अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने से चीज़ें बेटर समझ आती हैं तो वाई नॉट। और इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल जो है इसको एक ज़रिया बनाया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि बहुत अच्छा माध्यम मुझे मिला। मैं आज अपनी पुरानी एक बार और कभी वीडियो बनाऊंगी इस पर कि हमें कभी लाइफ में परफेक्शन, जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप मेरी फर्स्ट फ्यू वीडियोस जाके अभी इसी चैनल पे मौजूद होंगी, वो देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस फील करती थी उस टाइम पे, एंड ना मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा था, ना ट्राइपॉड था, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन आई स्टार्टेड बिकॉज आई थॉट दैट ये मेरी इच्छा हो रही है तो वाई नॉट, लेट मी स्टार्ट।
इट माइट नॉट बी परफेक्ट, बट मेरा इंटेंशन तो लोगों तक पहुंचेगा, मेरा इंटेंशन तो प्योर है ना, मैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ शायद उसमें कमी हो सकती है. आई ऑल्सो वर्कड अपॉन इट, एंड या दैट्स हाउ वी लर्न, एंड दैट्स व्हाट इज लर्निंग एटीट्यूड. मुझे किसी ने कहा भी था कि आप वो वीडियोस डिलीट कर दो पुराने वाले, उन टॉपिक्स पे दोबारा बना दो. मैं उन टॉपिक्स पे दोबारा वीडियो ज़रूर बना सकती हूँ, बिकॉज उन टॉपिक्स पे मेरी नॉलेज और थोड़ी इन्हांस हुई होगी, मुझे एक्सपीरियंस और बेटर हुआ होगा. आई कैन रिक्रिएट, बट आई विल नॉट डिलीट दोज वीडियोज. दे आर वेरी स्पेशल टू मी एंड will always remain special to me. I'll show them to my grandchildren also. Ki, to give them the example basically, you know, that we just have to start. आज जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, I'm not talking about just the channel, आपको जो स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कीजिए. देखिए, जीतेगा वही जो रेस में दौड़ रहा होगा. अगर आप रेस में दौड़ने के लिए पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे तो आप कैसे जीतोगे? बाहर से खड़े खड़े सोचोगे कि काश मैं भाग लेता, काश मैं जीत जाता, अरे काश ये मेडल मुझे मिल जाता. ऐसे नहीं होता ना. सो बी समवन, जो आप सोच रहे हैं उसको कर दिखाएं. राइट. नाइस टू कैच अप विद यू ऑल. विश यू ऑल अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग टू मी.